हैं? उसने अगर इतना ही पूछ लिया, बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई। मैंने क्या जवाब देना है उसको? तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है? उसके पास क्या जवाब देने के? फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो जरा इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं। अब ये रमजान आने लगा है जी, अब क्या होगा? गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हजरत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोजा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हजरत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हजरत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, लिखा है जब हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, हजरत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा? हजरत की कमर पे निशान है बाकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादे हैं, निशान किस चीज के? जो हजरत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी जुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए, इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज का? आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान और शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया कर। हाँ, वो चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? वो यतीम किसको जाके कहे मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है? किसको कहे जाके? वो यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फलां काम करना है? हजरत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, जरा शुक्र है। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है? शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। हैं कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज। ए नाल नहीं जे जाना है बैंक च पे रह जाने, अज नूं वंड लो अपने थां, अज नूं वंड लो हज़रत। फिर देखो हज़रत जी, फिर देखो होता क्या है हज़रत। फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूं ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने ही। मैं उनसे कहा करता हूं मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना। आज 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 कर लो हज़रत जी, आज कर लो। वो कहती है कि वो ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लान तान की, और चोटाएं फिटेआएं, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है, ये उसको कह के ना आ गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, फिर कुछ नहीं रहा, कंगला हो गया। मैंने इसे अलहदगी की तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं आपके निकाह में आ गई। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुनाऊं। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियां दे के निकाला था, उसने कहा वो मैं हूं। जे चाहे तिर्रा जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलों दर दर खैर मंगाए। शुक्रिया के तौर पे, फर्ज तो है ही है ना शुक्रिया के तौर पे। उसका बड़ा करम है भाई, बड़े लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो, माड़ियां नाल मोहब्बत करो, उसका कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक दिन UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके, जिस तरह दूसरी समत है, ये सड़क जरा छोटी है, वो सड़क काफी बड़ी सड़क है, सामने ना स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, जाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। जाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूजर से उतर रहा है उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेव कर दे,
یہ کر دے یہ اس لیے ریڑیاں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا چھوٹے قد کی پست قد عورت, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی, لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے جی سردیاں سیزن ہے سیب کا, گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا, سردیاں سیزن ہے, کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں, بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو, میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی, جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے, تین سیب کتوں لے کے دے. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, ہم نہیں اللہ کا شکر. جے چاہیں تے راہ جاندے ہو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ گولو در در خیر منگائیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنا ہی ہوتا ہے اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز دی. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. آئے کیا نہیں ہم نے کیا, کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا, نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چلو. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے, میں نہیں جاتا. کوئی چھوٹی بات ہے حضرت, 37 سال 5 بار دن میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہے عالم آ رہی ہے حضرت جی, تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے, تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا, میں 12:30 نہیں, میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں, حی علی الصلاۃ. پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ, حی علی الفلاح. لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں, نہیں جاتا. لیکن کیا ہے جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا, تو وہی کیا ہی ہے ابراہیم نے کیا کیا, عرض کیا اللہ تیرا نا ہی نہیں لیا ہے. فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا, مجھے 70 سال ہو گئے ہیں, کھلا بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں. اس لیے حضرت جی کر لو, آج کر لو. ٹھیک ہے جی. اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ, یہ لکھا ہے امیر
मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक बाप और बेटा है। तो आपको पता है जी, बाप बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है, किसी की थोड़ी मिलती है। कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसको फोटो कॉपी कह लें हम। वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। सिर्फ इतना था कि बेटा जवान था, दाढ़ी काली थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियां आ गई थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, शक्ल यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप बेटा देखे, लेकिन जितनी मुशाबत तुम दोनों की है मैंने नहीं देखा। वो बेटा आगे से अर्ज करता है, बाप अर्ज करता है, हुजूर अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। वो अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन मैं एक ताजिर हूं और मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है, तो बस कुछ माल तैयार हो चुका था, अगर ना लेके निकलता तो माल जाया हो जाता, नुकसान होता बड़ा, इसलिए मुझे निकलना पड़ गया। तो जब मैं निकलने लगा ना, तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती है, आप तो जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है, इसको किसके हवाले करके जा रही है? तो अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, मैं इसको हवाले करता हूं अल्लाह के। हाय हाय, किसके हवाले करता हूं? अल्लाह। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन में चला गया। जब वो मैं तजारत से वापस लौटा तो दिल हवा में उड़ रहा था, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये रखूंगा। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना, तो आके क्या देखता हूं, घर मुकफ्फल, ताला लगा। मैं हैरान हुआ, मेरी बीवी किधर गई? हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बीवी किधर गई? उन्होंने कहा वो जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो हमने उसको दफना दिया। एक शख्स साथ गया, जाकर उसने कब्र की निशानदही की, मैंने फातिहा खानी की, साले सवाब किया। तो मैं घर आ गया। जो रात अपनी चारपाई पे लेटा ना, तो दिल बड़ा बेचैन हुआ। दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूं। अल्लाह आपको पता है रहता हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है, लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया ना, जाके क्या देखता हूँ, कब्र से शोला रोशन, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा। मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं, बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूं, ये क्या है? मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज की आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के। हैं हमारे हवाले करके जा गया था, इसलिए जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता, वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो। अल्लाह आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम